उत डांस कर दी पई है, उत डांस कर दी पई है। Yo, hello everybody. I hope everybody is doing good and everything in your life is going great and सब कुछ अच्छा चल रहा होगा and everything and all you know how things are. तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी एक ऐसे शो के ऊपर जो कि मैंने सीज़न 5 तक सही मज़े से शौक से देखा था, लेकिन फिर उसके बाद सीज़न 6 जो कि उसका फाइनल सीज़न था उसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा हट गया था। तो वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने केविन स्पेसी को उसमें मार के बाहर कर दिया था। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट। दिस इज हाउस ऑफ कार्ड्स और ये ड्रामा सेंटर्ड है यूएस की पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज के ऊपर। द ड्रामा स्टार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग with Kevin Spacey struggling and weaseling his way up the hierarchy to become the POTUS, that is the President of the United States of America. तो I'll give you a short breakdown के इस सीजन में या इस शो में क्या होता है। In the first season ये बंदा वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे एक चेस की गेम के अंदर प्यादे होते हैं आपके पास और कभी कभी आपको प्यादों की कुर्बानी देनी पड़ती है अपना मकसद हासिल करने के लिए। तो इसी तरह इस शो में भी ये बंदा ना जाने कितनी सियासत करके कितने लोगों को चकमा दे के और पता नहीं कितने कोई गुनाह करके कितने कोई पाप करके ये बंदा टॉप हायरार्की पे आने के लेवल पर आ जाता है। और इसमें इसका साथ देती है इसकी बीवी क्लेयर अंडरवुड, जो कि इसका फुल सपोर्ट बनी हुई होती है। वो बताती है कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा एंड ऑल। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इस औरत का पूरा जिस्म इस बंदे की कामयाबी के पीछे है। मैटर ऑफ फैक्ट वो काफी जगहों पे इस बंदे को काफी ज्यादा ऐसी हरकतें करने पे मजबूर कर देती है या परस्यू करने के लिए प्रेशराइज करती है कि भाई ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। और इन दोनों का यही गोल होता है कि इन दोनों ने प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी बनना होता है। लेकिन जैसे ही सीजन प्रोग्रेस करना शुरू करता है तो कभी रशियंस के साथ रोले, तो कभी चाइनीज के साथ रोले, कभी इसराइल और पैलेस्टीन के रोले, कभी वॉर, कभी किडनैपिंग, तो कभी क्या। लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता। हर चीज इस बंदे के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और ये बंदा हमेशा उस दीवार को ब्रेक करके फातेह साबित होता है। फ्रैंक अंडरवुड यानी कि केविन स्पेसी की एक्टिंग मुझे इस ड्रामे में या इस सीजन में बहुत अच्छी लगी। खैर ये एक्टर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, एक ये और दूसरा जेक जिलेनहॉल। लेकिन अभी बात हो रही है केविन स्पेसी की। तो खैर केविन स्पेसी की मुझे इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और इस ड्रामे के अंदर उसने जो एक अपना कैरेक्टर की डेवलपमेंट शो की है वो एक टॉप ऑफ द नॉच थी। लोग इसको कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट टू ब्रेकिंग बैड है। ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू कि इस बंदे ने इस ड्रामे में एक्टिंग की हद कर दी है। आपको लिटरल पावर फील होती है कि पावर का नशा क्या है। सारे नशे इंसानी सेहत के लिए बुरे हैं, तो प्लीज अगर आप नशे करते हैं तो नशे छोड़ दें। सबसे एक्साइटिंग या सबसे मजेदार सीन या दिल दहला देने वाला सीन तब होता था जब ये बंदा फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्टली हमसे यानी कि जो व्यूअर्स हैं उनसे बात करता था। यू हैव प्रोबेबली सीन डेडपूल डू दिस अ लॉट इन द मार्वल मूवीज। सो ये बंदा भी फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्ट हमसे मुखातिब होकर बताता है कि भैया अब ये सीन है या ये सीन है। स्पेशली ये जब वुड पर डबल नॉक करता है इस तरह, तो ओए होए चस्सा आ जाती है बाबा जी। रूथलेसनेस और ग्रेटर गुड के लिए कभी कभी इंसान को मुश्किल फैसले भी लेने पड़ सकते हैं और ये ड्रामा इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करता है। लेकिन जैसा कि हर बंदा स्लैश बंदी की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ना कोई मौका ऐसा आता है कि इंसान कहता है कि भैया एवरीथिंग इज लॉस्ट, आई हैव नो होप। लेकिन वही मौका होता है जब उसको सारे ऑड्स को बीट करना होता है और साबित करना होता है खुद को कि भैया मैं भी कुछ हूं एंड दैट दे हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस प्रेसिडेंट को गोली लग जाती है किडनी में और फिर इसको एक साइको ट्रिप से गुजरना पड़ता है जिसके अंदर काफ़ी ऐसे सीन्स आते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इसको अपने पता नहीं ग्रैंडफादर के ऊपर जाके मूत्र करना पड़ता है उसकी ग्रेव के ऊपर एंड ऑल। इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड एवरीथिंग। अगर आप बहुत कुंद जहनियत के मालिक हो तो फिर आपको ये ड्रामा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रॉडर सोच रखने वाले हो तो आई एम श्योर यू विल गेट योर वे अराउंड इट। As any normal couple goes through some shitty time and has its good days and bad days, so does this power couple have. कभी प्रेसिडेंट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो कभी फर्स्ट लेडी के, लेकिन I'm not saying it's a good thing or a bad thing. I'm nobody to judge them. It's about the couple and the family and the dynamics they have been a part of. It's a partnership. It's a 50-50 thing. इस ड्रामे में पावर हंगरी लोग कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी ऊपर से, तो कभी नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से चारों तरफ से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ये एक एज अ पावर कपल के तरह एक यूनाइटेड
यूनिट की तरह सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया हमें ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, इनकी आपस की लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं लेकिन ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती इनके लिए, क्योंकि इनका जो ग्रेटर गोल होता है वो यही होता है कि इन्होंने पावर के अंदर रहना है टिल दे डाई। फिर जैसा हर किसी ड्रामा सीरीज और शोज और मूवीज के अंदर होता है कि साइड कैरेक्टर की साइड आर्क्स होते हैं जिसका कोई मेन स्टोरी से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ वो टेबल पर जरूर लाते हैं कि भैया जी ये भी स्टोरी चल रही थी, साथ ये भी स्टोरी चल रही थी, लेकिन लाइक आई सेड कि उनका मेन स्टोरी आर्क से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल वो इस ड्रामे का हिस्सा होते हैं। इसी तरह इस ड्रामे के अंदर भी ऐसे ही है, कभी दाएं से तो कभी बाएं से, लेफ्ट राइट स्टोरीज स्टोरीज, कभी किसी गर्ल की किडनैपिंग है तो कभी किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो कभी क्या है तो कभी क्या है, कभी किसी को ड्रग ओवरडोज के चक्कर में है, कोई बस साजिशें ही साजिशें हर जगह 24 घंटे इस पावर कपल के साथ साजिशें ही हो रही होती हैं, लेकिन दीज गाइज लाइक आई सेड आर ऑलवेज ऑन टॉप। खैर फिर फ्रैंक अंडरवुड को क्लेयर अंडरवुड यानी कि फर्स्ट लेडी मरवा देती है और खुद प्रेसिडेंट बन जाती है, और इसी तरह वो अपने सारे के सारे मामला खुद हैंडल करती है, और क्योंकि प्रेसिडेंट लड़की भी हो सकती है तो वो फिर एक अच्छा किरदार या फिर एक अच्छा रोल मॉडल बनकर सामने आती है सबके लिए। लेकिन यहाँ पर ये सीरीज ये शो खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे लिए ये सीरीज ये शो तभी खत्म हो जाता है जब फ्रैंक अंडरवुड को मार देते हैं। फ्रैंक अंडरवुड के सीन्स ये होते हैं क्योंकि उसका और रियल वर्ल्ड के अंदर थोड़े से रोले या इश्यूज या कंट्रोवर्सी चल रही होती हैं, इसलिए जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने उसको साइड पे कर दिया होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ड्रामा सीजन 5 के अंदर खत्म हो गया था, लेकिन सीजन 6 को ऑब्वियसली उन्होंने इस ड्रामे को इस सीजन को पूरे को कंक्लूड करना था, इसलिए ऑब्वियसली सीजन 6 बनाया गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट सीजन 6 वाज अ फ्लॉप। सीजन 5 तक, और इस ड्रामे से मेरा टेक अवे यही है कि भैया कोई इंतहाई कोई ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है ये, और बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म के तरीके से ये फिल्माया गया है, और करेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, और वो आपको एक साथ साथ लेके चलते हैं। इट फील्स लाइक कि आप खुद प्रेसिडेंट के साथ उसकी डिटेल में शामिल हैं एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सेक्स, न्यूडिटी, ड्रग्स, अल्कोहल एंड एवरीथिंग इस ड्रामे में भी है, तो अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके लिए काफ़ी इशू होने वाला है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो भी हो सकता है आपके लिए इशू हो जाए, हो सकता है आपको जो है इतना कुछ सही समझ ना आ रही हो कि मैंने अब क्या करना है सारी एनर्जी का, लेकिन इफ़ यू फील लाइक यू आर ऑन द सेम प्लेन देन आई एम श्योर यू गाइज आर गोना लव इट। मेंटल जिम्नास्टिक्स का ये ड्रामा एक मंबा है और इसके अंदर पता नहीं क्या ही कोई तंबा है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड शो। I suggest कि you guys really watch it. I give this drama or series about 8.5 out of 10 and that's really saying a lot. So if you guys haven't really watched this series, I suggest कि you really take the time out in your life and watch this awesome show because there ain't nothing better than this. तो जी ये था हमारा सब्जेक्ट का वीडियो एंड आई एम श्योर कि आपको भी ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई है तो कोई चक्कर नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी मूवी या सीरीज या कोई ड्रामा है जिसको आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें। ऑब्वियसली अगर मैंने देखा हुआ तो वेल एंड गुड, तो फिर तो मैं तो 10 वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं देखा हुआ तो फिर मुझे टाइम लगेगा देखने में एंड एवरीथिंग, यू नो हाउ थिंग्स आर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दिस इज मी एपिफिनी साइनिंग आउट, और कोई अच्छी चीज़ देखने का सोचें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो फजूल गंद बकवास हर जगह भरा हुआ है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप कोई अच्छी चीज देखें। तो दिस वाज वन ऑफ द अच्छी चीज इन दैट यू जस्ट वॉच राइट नाउ, मी टॉकिंग अबाउट अ मूवीज और अ सीरीज। तो इफ यू रियली वांट टू watch more content just like this, you know how to subscribe and share this channel with anybody you feel like has the same mental capacity, and that is pretty much it. This is Epiphany signing out. I'll be seeing you guys in the next video, and bye bye.